हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है शाइनी और आज के सेगमेंट में दोस्तों मैं आपके लिए हायरिंग बेस्ड वीडियो लेके आई हूँ। आज के सेगमेंट में दोस्तों मैं आपसे बात करने वाली हूँ एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड में एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के डिफरेंट जॉब पोजीशंस के वॉक इन इंटरव्यूज़ के बारे में। तो दोस्तों आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। एक और बात दोस्तों मैं आपसे यहाँ कह देना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसके अलावा उस बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए ताकि जब भी मैं अपना कोई भी वीडियो अपलोड करूं रिलेटेड टू करियर एंड एजुकेशन तो गाइस उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के अब मैं आज के सेगमेंट को आगे बढ़ाती हूं। जैसे कि फ्रेंड्स आप यहां पे देख सकते हैं कि मैंने इस जॉब से रिलेटेड पीडीएफ ओपन करके रखा है जिसमें इन्होंने इन सारी वैकेंसीज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ द वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसीज, देन आपका इंटरव्यू कहाँ पे शेड्यूल्ड है, कौन सी तारीख में, किन किन डॉक्यूमेंट्स को आपको कैरी करना और किन बातों का अपना रखना है ख्याल जब आप इसके इंटरव्यू के लिए करेंगे प्रिपेयर। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टार्टिंग के फर्स्ट पैराग्राफ की अगर मैं यहाँ बात करती हूँ तो इन्होंने एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड में जॉब ओपनिंग्स निकाली है। एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, अब यहाँ पे दोस्तों इन्होंने एग्जीक्यूटिव, सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव, देन जूनियर एग्जीक्यूटिव की फाइनेंस, एचआर, एमएमडी और ईएफडी डिपार्टमेंट में जो कि एयर इंडिया में ही वर्क ऑपरेट करता है उसमें इन्होंने सारी जॉब ओपनिंग्स निकाली हैं। अब दूसरी बात दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं जो इन्होंने सेकंड पैराग्राफ में मेंशन करके रखी है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को पोस्ट किया जाएगा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और त्रिवेंद्रम में जो इनके एयरपोर्ट बेस है जहाँ से इनके सारे ऑपरेशंस यहाँ पे होते हैं। मतलब जो इनके एयरपोर्ट बेस है, जो इनके स्टेशंस यहाँ पे इन सारे शहरों में वहाँ पे आपको रिक्रूट किया जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे दोस्तों जो इन्होंने एक सेकेंड स्टेटमेंट लिखे रखा है कि सिलेक्शन एंड एम्पैनलमेंट डज नॉट गारंटी दैट द कैंडिडेट विल बी अपॉइंटेड इमीडिएटली, वैकेंसी पोजीशंस आर टेंटेटिव एंड में इंक्रीज और डिक्रीज। मतलब कि ये जितनी भी इन्होंने पोजीशंस निकाली है दोस्तों टेंटेटिव हैं और इसमें कोई भी बढ़ोतरी या फिर कोई भी इनको अगर डिक्रीज करना होगा इन नंबर ऑफ वैकेंसीज को तो ये एयर इंडिया का पूरा हक है और ये इसको कर सकते हैं। ठीक, अब दोस्तों हम आगे चलते हैं और देखते हैं कौन कौन सी इन्होंने यहाँ पे वैकेंसीज ओपन की हैं। अगर हम बात करें यहाँ सीनियर लेवल की तो इन्होंने सीनियर लेवल पे यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, पर इन सारी जॉब्स के लिए 10 इयर्स का भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इन जॉब पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं अगर आप तो इन जॉब पोजीशंस को ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पे मिड लेवल की। मिड लेवल की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि आप 4th और 5th देख सकते हो कि मुंबई और हैदराबाद के लिए उन्होंने एग्जीक्यूटिव एचआर की निकाली है। इसमें एमबीए या फिर इक्विवेलेंट टू एमबीए अगर आपने एचआर में कोई भी डिग्री की है दैट इज़ एआईसीटी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड तो आप इन जॉब पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें अगर आपके पास मिनिमम 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है तो आप ऑब्वियसली अप्लाई कर सकते हो। 80,000 पर मंथ यहाँ पे आपकी सैलरी बनेगी। इसके अलावा जो भी डिफरेंट अलाउंसेस होंगे वो भी आपको यहाँ दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं 5th जॉब पोजीशन की। तो एग्जीक्यूटिव ईएफडी दिल्ली, मुंबई, त्रिवेंद्रम के लिए अगर आपने यहाँ पे बीटेक करके रखा है, मैकेनिकल, एरोनॉटिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी जो कि एआईसीटी अप्रूव, यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इसके साथ आपके पास 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप इस जॉब के लिए अगेन अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी आपकी सैलरी इन्होंने बनाई है 80,000 पर मंथ। अब हम यहाँ बात करते हैं दोस्तों जूनियर पोजीशंस की। तो जूनियर पोजीशन में दोस्तों यहाँ पे इन्होंने मुंबई के लिए एक पोजीशन निकाली है। इसमें अगर आपने एमबीए किया है या फिर पीजीडीएम इक्विवेलेंट टू एमबीए किया या फिर बीई मतलब बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग किया है ऐसे यूनिवर्सिटी से, ऐसे इंस्टीट्यूट से जो कि आईसीटी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है, या फिर अगर आपके पास 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है यहाँ पे, मतलब कि अगर आपने इस डिग्री को करके रखा है जो कि है आपकी बीई मतलब बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, एमबीए या फिर पीजीडीएम, या फिर अगर आपके पास 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है एज अ जूनियर एग्जीक्यूटिव इन एमएमडी तो फिर आप इस जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 50,000 पर मंथ, बहुत अच्छी जॉब पोजीशन यहाँ पे ये इन्होंने मेंशन करके रखी विद अ वेरी गुड एंड अ ल्यूक्रेटिव सैलरी पैकेज। रिजर्वेशन की दोस्तों अगर हम यहाँ बात करें तो टोटल 10 नंबर ऑफ वैकेंसीज है जिसमें एससी 4, एसटी 2 और ओबीसी 4 है। अगर हम यहाँ बात करें अदर कंडीशंस की, मैक्सिमम एज लिमिट हम जल्दी से यहाँ पे पढ़ लेते हैं।
एग्जीक्यूटिव सीनियर लेवल की नॉट लेस देन 48, एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करें तो 45, जूनियर एग्जीक्यूटिव की हम बात करें तो 35। तो मतलब जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए एज अ फ्रेशर्स भी अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हो, जितने भी यहाँ पे जिन्होंने बैचलर्स का रखा है इंजीनियरिंग में या फिर आपने MBA PGDM का रखा है, तो 35 से कम की अगर आपकी उम्र है तो गाइस आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करें तो टोटल 5 ईयर्स, मतलब कि 5 साल के लिए आपको यहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा। उसके बाद इन्होंने एक और बात रखी है कि अगर आपकी यहाँ पे जॉब परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है एयर इंडिया के साथ, तो आपकी जॉब को ये यहाँ पे एक्सटेंड कर देंगे, मतलब 5 साल के आगे भी आपको यहाँ पे वर्क करने का मौका एयर इंडिया के साथ मिल सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस की दोस्तों हम बात करें, सारी पोजिशंस के लिए जितनी इन्होंने यहाँ मेंशन करके रखी है, सबसे पहले एक GD होगा, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा और फिर आपका एक प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अच्छा, जितने भी कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे, अगर आपका GD और PI आप क्रैक कर लेते हो तो जो भी आपका यहाँ पे प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन में एक्सपेंसेस होंगे उसको आपको खुद बेयर करना पड़ेगा, मतलब आपको खुद उसका पैसा देना पड़ेगा। प्रेफरेंसेस दोस्तों यहाँ पे दिया जाएगा सिर्फ उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने रेगुलर या फुल टाइम मोड से पढ़ाई की है, उसकी डिग्री यूज़ की है। यहाँ पे जो भी आप डिग्री यहाँ पे लगाओगे इन जॉब पोजीशंस के लिए, तो जहाँ पे जितने कैंडिडेट्स ने डिस्टेंस मोड से अपनी पढ़ाई की है तो वो इन जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब हम यहाँ पे बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग टू द टेस्ट, द सेम में कंटिन्यू टू बी हेल्ड ऑन द नेक्स्ट डे और ऑन द सब्सिक्वेंट डेज। Candidates reporting for the test may take note of this and outstation candidates may require to stay on their own arrangements। मतलब कि यहाँ पे हो सकता है कि ये 2 दिन भी यहाँ पे ये इस इंटरव्यू को शेड्यूल कर सकते हैं, उसमें सारे यहाँ पे प्रोसेस कंडक्ट करवा सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे आउटस्टेशन कैंडिडेट्स हैं तो आप अपने अरेंजमेंट्स यहाँ पे खुद कर लीजिएगा। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे C पॉइंट में लिखा है कि मैनेजमेंट के पास पूरा हक है कोई भी डिसीजन लेने का। अगर बाई चांस कंपनी को ये पता चलता है कि आपने यहाँ पे कुछ भी फेकनेस की है, किसी जॉब से रिलेटेड कुछ भी फ्रॉड किया है, कोई भी इंफॉर्मेशन गलत दी है, तो उसी वक्त यहाँ पे कंपनी आपको यहाँ से टर्मिनेट कर देगी, इन द सेंस कि आप इस डिस्क्वालीफाई कर देगी इस इंटरव्यू प्रोसेस से, जिस मतलब कि आप आगे चल के जो इतना भी इंटरव्यू प्रोसेस में जैसे आपका GD PI जो भी यहाँ पे इन्वॉल्व है उसमें आप यहाँ हिस्सा नहीं ले पाएंगे। ठीक, 5 साल की दोस्तों जॉब पोजीशन है। ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस आपकी जॉब को यहाँ पे ये मतलब आगे बढ़ा देंगे, मतलब एक्सटेंड कर देंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पे डिफरेंट कुछ पॉइंट्स की जो आप ज़रूर दोस्तों देख लीजिएगा कि आपको यहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान जब आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे, ठीक, उसके बाद यहाँ पे जैसे ही आपको फिक्स टर्म जॉब पोजीशन के लिए अपॉइंट किया जाएगा तो यहाँ पे आपको प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी, ESI के लिए आप एप्लीकेबल हो। आपको ये सारी जितने भी एक एम्प्लॉय को जितने भी उसके राइट्स हैं इन टर्म्स ऑफ सैलरी, वो सब आपको यहाँ पे दिया जाएगा। इस समय दोस्तों इन्होंने एक बात लिखी है कि एट प्रेजेंट G पॉइंट में अगर आप देखो तो दिल्ली में यहाँ पे आपके जो भी वॉक इन इंटरव्यू है वो दोस्तों यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आउट स्टेशन कैंडिडेट्स के लिए है वो भी आप यहाँ पढ़ लीजिएगा। लास्ट पॉइंट आप ज़रूर देख लीजिएगा M, कि अगर आप यहाँ पे कोई भी आउट स्टेशन या कोई भी रेफरेंस लाते हो, कोई भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लाते हो, तो आपको यहाँ पे इसके इंटरव्यू से आपको ये डिस्क्वालीफाई कर देंगे। ठीक, अब हम यहाँ पे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में GD PI होगा आपका। अब जैसे कि दोस्तों आपको मैं हर बार बताती आई हूँ कि एयर इंडिया में जितनी भी जॉब पोजीशंस निकलती हैं उसमें आपको एक एप्लीकेशन फ़ी लगानी पड़ती है, साथ में एप्लीकेशन फॉर्म भर के लगाना पड़ता है जो कि इस PDF के साथ ही अटैच होता है। तो 500 रुपये का DD इन फेवर ऑफ एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड पेबल एट न्यू दिल्ली। इसके साथ में एप्लीकेशन फॉर्म भर के सारे डॉक्यूमेंट्स को कैरी करना है आपको। ठीक है, और फिर आपके वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना है। ठीक है, 2-3 बातें दोस्तों मैं आपको ज़रूर यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि 1500 रुपये यहाँ पे आपके इसी एप्लीकेशन फॉर्म के, मतलब आपके एप्लीकेशन फ़ी के होंगे फॉर द OBC कैंडिडेट्स, और प्रोसेसिंग फ़ीस आपकी इसी में मतलब है 500, तो मतलब टोटल 1500 का आपका ये DD बनेगा। 500 मतलब 1000 प्लस 500। ठीक, तो ये बात ज़रूर आप यहाँ पढ़ लीजिएगा। अब हम यहाँ पे जल्दी से बात करते हैं कि इंटरव्यूज़ आपके कहाँ कंडक्ट करवाएंगे। डिफरेंट शहरों में ये आपकी यहाँ रिक्रूटमेंट करेंगे, बट जो इनका इंटरव्यू है वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन करके रखा है न्यू दिल्ली में पर्सनल डिपार्टमेंट एवियोनिक्स कॉम्प्लेक्स में टर्मिनल 2 IJ एयरपोर्ट पे आपका इंटरव्यू यहाँ पे कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है, डेट्स आप यहाँ पे देख लो। 28 जनवरी को यहाँ पे 2 इंटरव्यू सीनियर लेवल के कंडक्ट करवाए जा रहे हैं जो कि आपके एग्जीक्यूटिव के ही हैं। ठीक है, फिर 31
को यहाँ पे आपका एग्जीक्यूटिव HR सीनियर लेवल का इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा 9:30 से 11:30 के बीच में। देन हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव HR एग्जीक्यूटिव EFD की। तो एग्जीक्यूटिव HR का भी 31 जनवरी को कंडक्ट करवाया जाएगा 9:30 से 11:30 के बीच में। एग्जीक्यूटिव EFD का 4 फरवरी को कंडक्ट करवाया जाएगा। देन आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव का 6 फरवरी को। जो जितने भी फ्रेशर्स हैं जिन्होंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग MBA PGDM करके रखा है, तो फ्रेंड्स आप इस जॉब पोजीशन के लिए जरूर अपना वॉक इन इंटरव्यू दीजिएगा। अब हम बात करते हैं कौन कौन से दोस्तों डॉक्यूमेंट्स को आपको यहाँ पे कैरी करना है अलॉन्ग विथ ओरिजिनल एंड ऑल्सो द फोटो कॉपी। सारे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आपका डेट ऑफ बर्थ, एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो उसका सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ योर परमानेंट एंड योर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपकी, देन आपका ID प्रूफ मतलब आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कोई भी ID प्रूफ कैरी करिएगा, फोटो कॉपी भी कराइएगा और ओरिजिनल भी कैरी करिएगा। नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन एंड प्रोसेसिंग फीस जो कि आपकी 1500, मतलब कि इन्होंने यहाँ पे सब कुछ मेंशन करके रखा है OBC कैंडिडेट्स के लिए, और प्रोसेसिंग फीस 500 है आपकी SC ST और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए, जो कि आपका बनेगा इन फेवर ऑफ DD एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड पेबल एट न्यू दिल्ली। देन सर्विस डिस्चार्ज बुक अगर आप एक एक्स सर्विसमैन है तो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू में आने से पहले कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस को दोस्तों आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगर आप एक OBC SC ST कैंडिडेट हैं, डिफरेंट स्टेट्स को बिलोंग करते हैं, तो आप ज़रूर इसको दोस्तों पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब हम जल्दी से यहाँ पे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म के फॉर्मेट की। तो इसको दोस्तों आप ज़रूर प्रिंट कर लीजिएगा। एक और बात मैं आपको बता दूं कि इस पूरे PDF का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, जहां से आपको इसका पूरा निकालना है प्रिंट आउट, इसको पूरा फिल करना है एंड देन आपको सारे स्टेप्स को फॉलो करना है जब आप इसके इंटरव्यू के लिए अप्लाई करेंगे, प्रिपेयर करेंगे और इंटरव्यू देने जाएंगे, ठीक। तो अपनी फोटोग्राफ आपको यहाँ पेस्ट करनी है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मेंशन करनी है ब्लॉक लेटर्स में, फुल नेम, फादर्स नेम, DOB, स्टेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, जेंडर, नेशनैलिटी, प्रेजेंट एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस मतलब आपका, देन आपका परमानेंट एड्रेस, ईमेल ID, मोबाइल नंबर। देन अगर आप SC ST या OBC कैंडिडेट हैं तो इसको भी एक बार दोस्तों आप देख लीजिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 10th 11th पॉइंट आपको पूरा भरना है, जहाँ से आपने 10th किया है, 12th किया है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल, अगर जैसे कि आपने यहाँ पे MBA किया है, PGDM किया है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको भरनी होगी। वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई एक्सपीरियंस है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे भरनी होगी। देन DD से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको दोस्तों 12th पॉइंट में भरनी होगी। और आखिर में दोस्तों यहाँ पे इन्होंने डिक्लेरेशन मेंशन करके रखा है, जिसमें इन्होंने ये लिखा है कि अगर आपने इस पूरे एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ भी झूठ लिखा है और कंपनी को बाय चांस आगे चल के इंटरव्यू के दौरान, प्रोसेस के दौरान, जब आपका यहाँ पे CV प्रोसेस में लगी होगी, तब इनको ये पता चलेगा कि आपने कुछ यहाँ पे झूठ किया है, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी है, तो यहाँ पे उसी वक्त आपको ये टर्मिनेट कर देंगे, इस इंटरव्यू प्रोसेस से डिस्क्वालीफाई कर देंगे। उसके बाद दोस्तों प्लेस और डेट मेंशन करके सिग्नेचर आपको करना है, और वॉक इन इंटरव्यू के लिए आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को साथ में आपका DD, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके वॉक इन इंटरव्यू के दिन जाना है। कोई भी डॉक्यूमेंट दोस्तों आपको पोस्ट नहीं करना है, यू डोंट हैव टू स्पीड पोस्ट और मेल एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स टू द HR ऑफ द एयर इंडिया, यू हैव टू कैरी ऑल द डॉक्यूमेंट्स विथ यू व्हेन यू विल बी गोइंग फॉर योर वॉक इन इंटरव्यूज, ठीक। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इस वीडियो को यहाँ पे जल्दी से रैप अप करती हूँ। अगर आपके पास इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कॉमेंट्स या क्वेरीज है, बेझिझक आप मेरे वीडियो के नीचे लिखिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स आपके सारे सवालों के जवाब दे पाऊँ। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे थर्सडे को एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना रखिएगा ख्याल। बाय एंड टेक केयर।